18 महीना से सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया लेकर अभी तक भुगतान 1% लोगों का भी नहीं कर पाए हैं। आज विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने सहारा पीड़ित की आवाज सांसद में उठाने वाले भाकपा माले को खुलकर अपना समर्थन दिया है और भाकपा ने में संस्थान के आधा तरफे बढ़ी की मात्रा। यह अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अशोक कुमार राम, संस्थान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमरेश चक्रवर्ती और अनेकों लोगों के साथ भाकपा माले ज्वाइन भी किया है। झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव में संस्थान इंडिया गठबंधन को खुलकर मदद करेगा, क्योंकि सहकारिता सहारा से भुगतान करवाने में विफल साबित हुए हैं। 18 महीना से सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपया लेकर अभी तक भुगतान 1% लोगों का भी नहीं कर पाए हैं और सहारा इंडिया को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। सहारा पर कार्रवाई करने से भी डरते हैं। संस्थान आज सुप्रीम कोर्ट में लीगल लड़ाई के साथ साथ भाकपा माले की ओर से संसद में भी अपनी बात रखेगा और हर जिले में सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने सभा में कहा कि इस बार निरसा विधानसभा से माले प्रत्याशी आरोप चटर्जी को जितवाना है और पूरे झारखंड से भाजपा का सफाया कर इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है। नागेंद्र कुमार कुशवाहा भाकपा माले के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हमारे निरसा के भावी विधायक माननीय अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को सह सम्मान अपने पार्टी में वो ज्वाइन करवाए। इसके लिए हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज से हम लोग भी माले के साथ जुड़ गए। हालांकि दिल तो यही था, जब इलेक्शन आता था तो विधायक के रूप में हम लोग अरूप दा को ही देखते थे। भले ही 5 साल वो विधायक न रहे, लेकिन हमारे लिए विधायक वही होते थे, क्योंकि यहाँ की जो महिला विधायक हैं जो गलती से जीत गई थी, वो केवल मंदिर का शिलान्यास और पूजा पाठ में ही पूरा 5 साल बिता दी, किसी काम को करने का काम नहीं की। लेकिन हमारे माननीय अरूप दा, जिनको हम लोग बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वो क्या पूजा, क्या मरनी, क्या जीनी, क्या रोड जाम और क्या हर चीज के लिए आपको पूरे 5 साल सक्रिय नजर आए। लगता ही नहीं था कि विधायक नहीं थे। जो विधायक को करना चाहिए था वो सारे काम अरूप दा कर रहे थे। ऐसा थोड़ा था कि हम लोग आंख बंद करके देख रहे थे। सबका ध्यान पूरे निरसा का था कि कौन काम कर रहा है और कौन बकवास कर रहा है। अब मैं आता हूँ, 5 मिनट आप अपना मुद्दा का बात करें। हम लोग विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग जो NGO चलाते हैं और पूरे देश में करीब 10 स्टेट में हम लोगों का संगठन काम कर रहा है और ये संगठन बेसिकली बना था सहारा इंडिया स्कीम के खिलाफ। आप सबको पता होगा, इसमें से ही बहुत सारे साथी ऐसा होंगे जिनका सहारा में लाखों रुपए फंसा हुआ है। ठेला चलाने वाले, खमचा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, पोछा लगाने वाले, घरों में ऐसे लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां हम लोग नहीं गए। सांसद, विधायक सबके पास गए, लेकिन किसी ने हमको खुल के मदद नहीं किया। कोई मदद अगर किया और संसद में अगर बोलने का सबसे ऊंचा आवाज में बोलने का काम किया तो भाकपा माले पार्टी के माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी ने किया और ऐसा किया कि बोलने पर विरोध कर दिया वित्त मंत्री जी को। हालांकि वित्त मंत्री ने झूठा बात किया कि लोग कागज लाओ और पैसा ले जाए, जो पूरा कोरा बकवास था। और उस बकवास का जवाब भी अगर किसी ने दिया तो सुदामा प्रसाद ने ही दिया। तो हम क्यों भाजपा की माला जपे, हम क्यों कांग्रेस की माला जपे और किसी अन्य पार्टियों की माला जपे? जो हमारे लिए है हम उनके लिए हैं। आज स्थानीय बात कर ले तो निरसा में सहारा के करीब 25 से 30 हजार लोग डायरेक्ट रूप से इफेक्टेड है, जिनका लाखों रुपया सहारा में फंसा हुआ है। हम लोग विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग पूरा जाकर के घर घर में जागृत करेंगे कि 25 से 30 हजार वोट न जात पे, न पात पे, न धर्म पे, सीधे हम सहारा से इफेक्टेड हैं इसके नाम पे भाकपा माले को अरूप चटर्जी को दिया जाए। इसके लिए हम लोग दिन रात तक मेहनत कर देंगे, एक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आता हूं साथियों, कल आप सबको पता होगा कि एक झूठा संकल्प पत्र झारखंड के रांची में जारी किया गया। देश के सबसे निर्लज, सबसे कमजोर और सबसे बकवास गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा अपने सारे संकल्प को सुना जो कोरा बकवास था, लेकिन उसमें एक संकल्प लिखा नहीं गया। कहा गया
कि हमारी सरकार आएगी तो हम सहारा के डिपॉजिटर्स को, बैंक डिपॉजिटर को, अरे मूर्ख मंत्री बताओ बैंक डिपॉजिटर क्या होता है? जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है सहारा का वो सब बैंक डिपॉजिटर है। उसने कहा कि मैं आऊंगा तो पाई पाई का भुगतान कराऊंगा और भुगतान करा रहा हूं। मैं ऐसे निर्लज निर्लज गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि हे निर्लज गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव में गए तो वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि सहारा का स्कैम अगर हुआ है तो उसके जिम्मेवार अखिलेश यादव हैं। और यहाँ आए झारखंड में तो ये ठिकरा फोड़ दिया कि हेमंत सोरेन 10 साल से क्या कर रहे थे। अरे किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? देश के गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री खुद तुम हो, और सहकारिता विभाग का ही एक केस है जिसमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है। क्या कर रहे हो? 5,000 करोड़ रुपया इसने सहारा सेवी के रिफंड खाते से गलती से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करके लिया, और आज 5 साल से पैसा लेकर के गुलछर्रा उड़ा रहा है और लोगों को पाई पाई मिलने को मोहताज कर दिया। 5,000 करोड़ रुपया में अभी ताजा आरटीआई जो आया है उसमें मात्र 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जिसमें कि 5 साल में करीब करीब 700-800 करोड़ रुपया केवल उसका इंटरेस्ट बना होगा। तो ये कर क्या रहा है? अपनी गलतियों को ठिकरा हेमंत सोरेन पर, अपनी गलतियों को ठिकरा अखिलेश यादव पर फोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे निर्लज गृह मंत्री को जवाब देने का समय आ गया है। तुम देश के दाता नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम जनता का नौकर हो। नौकर बनकर के रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। ये पैसा हमारा है, तुमको देना पड़ेगा। और हमको आज बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी बात माननीय विधायक जी के द्वारा आने वाले जो झारखंड विधानसभा होगा यहाँ भी गूंजेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये लोग हैं। और ये आवाज नवंबर महीना से जो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का सत्र होगा, वहां भी माले के 2-2 सांसद तंबू गाड़ चुके हैं, उनके माध्यम से पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। तीसरी तरफ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग दस्तक दे चुके हैं, हमारी सुनवाई जारी है। वहां भी हम भारत सरकार को घेरने का काम करेंगे और सहारा को सबक सिखाने का काम करेंगे और सबका भुगतान दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए एक मजबूत निगेटिव हम लोग किए हुए हैं। माननीय विधायक जी, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं हर तरह से आप लोगों को मदद करूंगा। इनका ये कह देना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो कह रहा है कि हम मदद के लिए आगे आए हैं। यहाँ जितने भी लोग थे, इसके पहले आपके जो यहाँ की जो भी वर्तमान विधायिका है उसके पास भी हमारे लोग गए थे, उसने पत्र को देखा तक नहीं। यहाँ जो अभी सांसद बने हुए हैं उसके घर भी गए, उसने कुछ किया नहीं। तो कहा यहाँ उपस्थित हमारे तमाम साथियों को, सहारा के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। खास करके गार्जियन स्वरूप हमारे जो बगल में बैठे हैं, किसी भी संगठन में रहे, देखिए कुछ व्यक्ति हैं जो निरसा में कोई भी संगठन में रहे, लेकिन वो हमेशा एक ऐसे गार्जियन स्वरूप रहते हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र में। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो या कोई हो, उन्हें वो सम्मान, वो उस नज़रिए से ही देखा जाता है और उनकी वक्तव्यों को हम लोग आदेश के रूप में हम लोग हमेशा मानते हैं। तो हम लोग के गार्जियन स्वरूप यहाँ बैठे हुए सभी साथी लोग, उपस्थित हमारे सहारा के तमाम जो लड़ाकू साथी लोग, हम भाकपा माले के तरफ से हम लोग ये आश्वासन देना चाहते हैं जो हमारे सांसद जो उठाए थे पार्लियामेंट में, वो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और सांसद के बाहर हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, इसका हम लोग वादा करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है और सहारा की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी जगहों पर बहुत अरसों से लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बात सही है। जो बहुत लोग, मेरे पास भी कई लोग आते हैं जो हमारे बेटी की शादी है, हमें कम से कम पैसा दिला दीजिए, तो हम लोग कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं।
और जो भी हमारे साथी लोग वहाँ तालडंगा ऑफिस से जुड़े हुए थे उन लोगों को रिक्वेस्ट करके कभी कभार एक आध पेमेंट हम लोग करवाएं। हम ये भी वादा करते हैं जो अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही बात करेंगे और उनके माध्यम से भी एक स्टेटमेंट जारी करेंगे जो अगर झारखंड में दोबारा हेमंत जी की नेतृत्व में सरकार आई तो राज्य सरकार जो भी कदम उठानी होगी, जो भी जरूरत होगी, सहारा का पैसा दिलाने के लिए हम लोग हर तरीके से लीगल से लेकर विधानसभा तक या सरकार तक हर तरीके से हम लोग खड़ा होकर मदद करेंगे इसको। तो ये हेमंत जी के तरफ से भी हम लोग बोल रहे हैं और उनके तरफ से भी हम लोग स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो आप लोग सिर्फ निरसा विधानसभा क्षेत्र नहीं, हम समझते हैं जो सभी विधानसभा क्षेत्र में सहारा के जो लोग हैं, सहारा के जो लोग एजेंट या सहारा के जो लोग डिपॉजिटर्स हैं, उनसे जहाँ जहाँ संपर्क होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे तमाम चीज़ों के माध्यम से, कम से कम ये जो आपने आज वक्तव्य रखा ये लोगों के पास पहुंचना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन के साथी लोग जहां जहां खड़े हैं वो भाजपा को परास्त करने के लिए जो लोग पैसा जो कोऑपरेटिव में जमा है, जो मिनिस्ट्री में जमा है, पिछले इतने अरसों से जिसकी इंटरेस्ट ये लोग खा रहे हैं, इनके खिलाफ एक गोलबंदी होनी चाहिए। इनको हराने के लिए यूपीए को या इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों को वोट देना चाहिए। तो जनार्दन मिश्रा जी एवं हमारे तमाम लोगों को फिर से हम धन्यवाद देते हैं और वादा करते हैं हर तरीके से हर कदम में हम साथ रहेंगे आप लोगों का, चाहे लीगल मैटर हो या दूसरा तमाम मैटर हो। धन्यवाद सर। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है ये, इसमें उपस्थित हमारे देश पर जितने भी वरिष्ठ बैठे हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आप सभी साथियों को जो कि हमारे सामने दिख रहे हैं, आप सभी का इन सभी के तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, बहुत सोच विचार करके हम लोगों ने इसमें भाकपा माले में ज्वाइन करने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फोन आए, कल ही से आ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। हम बोले जी जो हमको अच्छा लगा सो करने जा रहे हैं। हमको अच्छा कोई झारखंड का ऐसा कोई सांसद नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसके हम लोग जाके नहीं गिड़गिड़ाए हैं। केस हम लोग किए यहाँ धनबाद में, आपको मैं पहला बार ये खुलासा कर रहा हूँ। तो केस करने के बाद मुझे ऑफर मिला था जो 2 करोड़ रुपया आपका डूबा हुआ है, ले लीजिए और लेकर के से हट जाइए। लेकिन साथियों, मैंने एक ही बात बोला कि मैं गाय भैंस बैल नहीं हूँ जो बिकाऊ हूँ, आप 2 करोड़ में बेचते हमको खरीद लीजिएगा। यदि हम मरेंगे, ऐसे गुंडा के जितने साथी हैं धनबाद में जो केस हुआ है, टोटल का भुगतान कर दीजिए, वरना हम भी उन्हीं लोगों के साथ मरेंगे, जिएंगे तो उनके साथ, मरेंगे तो उनके साथ। और इसमें संजीवनी बूटी का काम हमारे आरा के सांसद, हम भी वहीं के रहने वाले हैं, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी ने जो किया हम लोगों के लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि आज भाजपा के एक नेता महाबली सिंह का नाम सुने होंगे आप लोग, सेंट्रल में थे, सांसद भी थे, विक्रमगंज से, काराकाट विधानसभा क्या रोहतास है क्या शासन काराकाट है। तो उन्होंने लोकसभा में बात को उठाई और मोदी जी ने जैसे सहारा का नाम सुना उनका टिकट ही काट दिया, ये आप हटिए यहाँ से। और हटने का ये नतीजा हुआ, वहाँ फिर हम जिसमें ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी जीत गई और खत्म हो गए। आज पूरे भारत वर्ष में सहारा का जो भी पेमेंट जमा होता था पैसा, उसमें 65%, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 65% केवल झारखंड से जाता था। आप बताइए कि यदि 65% जाता है तो क्या ये 65% सरकार को बना नहीं सकता और बिगाड़ नहीं सकता है? ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि यदि पूरे झारखंड में 65% है तो निरसा में भी 65% है, क्योंकि यहाँ से कम 20,000 करोड़ रुपये का गबन हुआ है, लेकर के लोग बैठ गया है। और उसके लिए लड़ाई हम लोग शुरू कर दिए हैं और एकदम लोकसभा तक हम लोग गए हैं। और यहाँ के माननीय डीजीपी अनुराग गुप्ता जी हम लोगों के ऊपर में विशेष निगाह रखे हुए हैं, इसलिए
नहीं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाके बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग 3, 4, 5 को डेट था, दिल्ली जा रहे थे, कानपुर हम लोग जैसे पहुंचे उनका फोन आया, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर का कॉपी आया आप हमको पहुंचाइए। और हमारे एनजीओ के जो सचिव हैं नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी, इन्होंने जा करके पूरा कॉपी वहाँ समझाए दिए उनको, और देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं काम करूंगा इस पर और एक को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। साथियों, हम लोगों के साथ हमेशा ही धोखा हुआ। इस कंपनी में जुड़ करके कितने सारे लोग यहाँ बर्बाद हो गए, किसी का बेटी का शादी रुक गया, किसी का पढ़ाई छोड़ा करके लोग घर में बैठा दिए। इस तरह का काम किया गया है। और मैं एक बात खाली कहना चाहता हूँ कि 18/2/2022 को हमारे बड़े लड़के का देहांत हो गया। गांव पर गए थे हम लोग, वहाँ पर देहांत हो गया, हार्ट अटैक से देहांत हुआ। उसके नाम से 10 लाख रुपया जमा था। हमने पैसा का डिमांड किया, हमने भाई गांव पर आए हैं, हम पैसा लेकर के नहीं आए हैं, श्राद्ध कर्म करने का भी पैसा हमारे पास नहीं है, कुछ पैसा हम लोग को दे दीजिए, 1-2 लाख रुपए दे दीजिए। लेकिन जानते हैं क्या आश्वासन मिला कि आपको भी ऊपर में यदि अप्रोच है तो अप्रोच कर लीजिए, पैसा आपका मिल जाएगा। तो हम लोग का अप्रोच माननीय विधायक जो अब एकदम हैं, छोड़ दीजिए ना वहाँ सो हैं और रहेंगे, इनके द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला कि हम आप लोगों के साथ हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इसके लड़ाई वहाँ तक लड़ें। और माननीय सांसद सुदामा जी भी आए हम लोग के यहाँ, आकर के 1 दिन रहे और रहने के बाद से हम लोग की लड़ाई को संसद में पूरा उठाने का वादा किया। अपने पीए को हम लोग का नंबर दिया कि नंबर ले लीजिए और आप इनसे कॉन्टैक्ट करिएगा। अरूप चटर्जी, अरूप चटर्जी, अरूप चटर्जी, अरूप चटर्जी, अरूप चटर्जी, अरूप चटर्जी। धन्यवाद। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लड़ाई शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू किया, सांसद जी आए, सांसद जी ने जरा सा बात उठाया था लेकिन वो गलत